हाँ, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है डिप्लोमा में 5 मार्क्स के लिए बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और अगर हम बी फार्म की बात करें तो डिग्री लेवल पे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरह से एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ये किस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की अगर बात हो रही है तो न्यूरो का मतलब क्या हो गया, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर ये टॉपिक है हमारा, तो हमें नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम काम क्या करता है और इसको किस तरह से स्ट्रक्चरली हम डिवाइड करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के दो मेन इंपॉर्टेंट काम है। पहला तो कंट्रोल करना बाकी सारे सिस्टम्स को, और दूसरा होता है कम्युनिकेशन का, कि भाई इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। नर्वस सिस्टम मेन ये काम करता है। एक तो क्या है, पोस्टमैन की तरह काम करता है मैसेज को इधर से उधर ले जाने का, और दूसरा पुलिसमैन की तरह भी ये काम करता है कि भाई हाँ ये क्या करता है, सारी व्यवस्थाएं सारे सिस्टम्स के बीच में ये बना के रखता है। ठीक है, तो दो मेन फंक्शन हो गए। अब स्ट्रक्चरली नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम उससे निकलने वाली नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब नर्व्स की बात आती है तो क्या सारी नर्व्स एक जैसी होती हैं? तो भाई सारी नर्व्स एक जैसी नहीं होती। वो काम करने के जो उनका तरीका होता है वो अलग अलग होता है। उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सोमेटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। सोमेटिक हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जो अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो, और ये दो तरह के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है नर्व्स के अंदर वो किस तरीके से होती है वो हम आज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नर्व किसे बोलते हैं। नर्व और न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। नर्व का मतलब होता है एक पूरा पाथवे। ठीक है, एक पूरा, मान लो यहाँ से जयपुर है, जयपुर से हमारे को दिल्ली जाना है, तो जयपुर से दिल्ली का पूरा जो पाथवे है वो क्या हो गया, पूरा हमारा नर्व हो गया। ठीक है, अब इसमें न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इसके छोटे छोटे रास्ते हैं। ये इस तरीके से, ये फर्स्ट न्यूरॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर एक जो लंबा रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नर्व कहलाएगा। तो एक नर्व जो होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, अब मैसेज जो है, अब ये जाने का ये इस तरीके से रास्ता है मैसेज के जाने का। लेकिन ये मैसेज जाने में दिक्कत कहाँ आती है और क्या आती है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के बने हुए हैं। तो न्यूरॉन्स की एक लंबी चेन है, ये पहला न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की एक खास बात ये होती है कि दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते, और हमेशा इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। और उस गैप को हम किस नाम से जानते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर शो किया हुआ है। ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकेंड न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन्स हैं, इनके एंड्स बताए हुए हैं। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के एंड्स क्या होते हैं, ये हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन के एंड्स कौन कौन से होंगे, उनके प्रोसेसेस कौन कौन से होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना कि ये फर्स्ट नंबर का न्यूरॉन है और ये सेकेंड नंबर का न्यूरॉन, और ये इनके बीच में खाली स्पेस है। ठीक है, पूरा ब्रेन हमारा है ना, वो किसका बना हुआ है, इन वहाँ पर भी क्या है, सारे न्यूरॉन्स का बना हुआ है। और ख़ास बात न्यूरॉन्स की क्या है, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके बीच में हमेशा से गैप पाया जाता है। तब न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब हमें पता है, ट्रांसमिशन कोई भी चीज़ अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। किसी भी चीज़ का अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन ले जाने वाले को कहा जाता है। ट्रांसमिशन मेन क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी चीज़ का जाना। अब न्यूरो ह्यूमोरल का में न्यूरो का मतलब क्या हो गया, इन दी नर्व। ठीक है, या नर्वस सिस्टम। और ह्यूमोरल का जो मतलब होता है वो होता है केमिकल। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल के द्वारा मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना
न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स में, ठीक है, या एक नर्व में, न्यूरॉन में भी नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा, एक नर्व में। नर्व बहुत सारे किसका बना हुआ है, ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो ये जब न्यूरॉन्स का बना हुआ है तो किसी भी न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज जाता है तो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा तो इन्हीं न्यूरॉन में से पास होगा। तो वो न्यूरॉन में जाएगा, फिर जो बीच में इन दोनों के बीच में खाई आएगी, उस खाई को वो क्या करेगा, जंप करेगा, और फिर उसके बाद फिर दूसरे न्यूरॉन में जाने का रास्ता है तो आराम से वहाँ से जाएगा। फिर गैप आ गया, गैप को फिर वो जंप करेगा और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। तो इस तरीके से शुरू से लेकर एंड तक, एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक मैसेज का पहुंचना, वो क्या कहलाता है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। तो आपकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या मेन जो कीवर्ड्स हैं वो आएंगे। द प्रोसेस, सबसे पहले ये न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नर्व्स के अंदर जो है मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ पर, एक नर्व की शुरुआत से लेकर एंड में और बीच में अक्रॉस द साइनेप्स। साइनेप्स क्या हो गया, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है। ठीक है, केमिकल के द्वारा मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने की सुविधा के लिए हम टोटल 5 पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे कि किस तरह से मैसेज चलता है। तो पहला इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, अब ये इम्पल्स कंडक्शन का मतलब है, इम्पल्स को आप यूँ समझिए मैसेज को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जो बॉडी में मैसेजेस जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सेस बोलते हैं। तो मैसेज का जो है जाना एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ से, सेल बॉडी से टर्मिनल बटन्स तक। तो ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ठीक है, और सेल बॉडी का ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है, ये टर्मिनल बटन्स हैं। तो सेल बॉडी से यहाँ तक पहुँचना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड नंबर पे, अब जब ये लास्ट में चीज़ पहुँच गई है एक जगह से दूसरी, इसी के एंड पे, तो बीच में क्या आ गई, स्पेस आ गई। और इस स्पेस में जो ट्रेवल करता है वो करता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ही एक इस तरह का केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्पेस में ट्रेवल कर कर पहुंच सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा। तभी मैसेज जो है वो यहाँ से कहाँ, इधर पहुंच पाएगा, नहीं तो मैसेज पहुंचने की कोई रास्ता ही नहीं है। जब सड़क ही नहीं बनी होगी तो चलेंगे कैसे। तो वहाँ से इस नदी से पार करवाने के लिए हमारे को कोई ना कोई चीज़ चाहिए। फिर इसका में इस न्यूरॉन से, जो पहला न्यूरॉन है, यहाँ से ट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, केमिकल रिलीज़ होगा, और वो केमिकल जो है चलता हुआ कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के सेल बॉडी तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर से वो बाइंड होगा, और बाइंडिंग के बाद फिर एक्टिविटी होगी, और फिर उसके बाद ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इजीली चला जाएगा। अब इसी को हम और थोड़ा जूम करके दो न्यूरॉन्स के बीच में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक्टिविटी किस तरह की होती है। ठीक है, तो अब ये जो दो न्यूरॉन्स के एंड पोर्शंस दिखाए गए हैं डायग्राम में, इसमें ये फर्स्ट नंबर वाला न्यूरॉन है और ये सेकेंड नंबर वाला, यानी मैसेज का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर वाला न्यूरॉन है तो इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह देंगे, और ये सेकेंड नंबर वाला जो न्यूरॉन है इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक कह देते हैं। प्री साइनेप्टिक यानी साइनेप्स से पहले वाला, ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक यानी साइनेप्स के बाद वाला। और क्या खास चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इसमें प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर आप साइनेप्टिक वेसिकल्स बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे केमिकल्स के, और ये जो केमिकल्स हैं ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, ये केमिकल क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर का रिसेप्टर है, फर्स्ट नंबर वाले उसमें आप क्या दिखाएंगे, न्यूरॉन में साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल के बाद न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर। तो तीन चीज़ें आप दिखाते हैं, फर्स्ट नंबर पे साइनेप्टिक वेसिकल, सेकेंड नंबर पे न्यूरोट्रांसमीटर, और थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्टर। तीन चीज़ें आपको बतानी है।
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भी आपको बताना है क्या क्या चीज़। पहले नंबर पे तो रिसेप्टर, यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ रिसेप्टर है। सेकेंड नंबर पे रिसेप्टर के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ एक्टिविटी होती है तो इस तरह से कुछ आपकी मैसेज जा रहा है, पास ऑन हो रहा है, इस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक। अब बीच में जो ये स्पेस है, दो न्यूरॉन्स के बीच की स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, एक तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये मॉलिक्यूल रिलीज़ किए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, और यहाँ पर एक कोई ना कोई एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो इनका दुश्मन होता है और इनको पकड़ पकड़ के ख़त्म करता रहता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को तोड़ना हमारी बॉडी में क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक एंजाइम है जो न्यूरोट्रांसमीटर को वहाँ से हटाने का काम करता है। भाई एक्टिविटी ख़त्म हो गई तो उसको वहाँ से हटाना है, तो उसको हटाने के लिए भी हमारे पास क्या है, एंजाइम कोई ना कोई प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको पहले तो ये सारा खुद समझना पड़ेगा कि किस तरह से दो न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में आप क्या क्या चीज़ें शो करेंगे। ठीक है, अब होता कैसे है कि ये जो आपको लाइट ब्लू कलर की लाइंस दिखा रहे हैं, ये मैसेज चलते हुए की डायरेक्शन है, ये पाथवे है कि मैसेज जो है वो एंड तक यहाँ तक पहुँच गया। अब एंड तक पहुँचने के बाद आगे उसके लिए चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो रास्ता नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से साइनेप्टिक वेसिकल से जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये जो केमिकल्स हैं पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ पर आ जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जब ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स चलते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, सामने वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स तक। रिसेप्टर पर पहुँचने के बाद ये रिसेप्टर पर बाइंड होंगे और आफ्टर बाइंडिंग क्या होगा, इसमें एक्टिविटी होगी, और एक्टिविटी होने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट जंक्शनल। पोस्ट जंक्शनल, पोस्ट का मतलब बाद में, और जंक्शन मतलब जहाँ पर दो न्यूरॉन्स मिल रहे हैं उस साइट को क्या बोल दिया, जंक्शन। तो पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड नंबर के न्यूरॉन में ये एक्टिविटी होगी। रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद जो है मॉलिक्यूल्स अंदर क्या करेंगे, एक्टिविटी शो करेंगे, यानी मैसेजेस उन्होंने पहुंचा दिया दूसरे न्यूरॉन में। अब यहाँ से इम्पल्सेस बनने स्टार्ट होंगे और फिर वो ट्रैवल करते हुए फिर कहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे ही न्यूरॉन के एंड पोर्शन तक पहुँचेंगे, अपने एंड पोर्शन तक पहुँचेंगे, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, आगे से आगे, पहले से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से अगर सैकड़ों न्यूरॉन्स हैं एक नर्व के अंदर तो वो 1 से लेकर 100 वाले न्यूरॉन्स तक मैसेज पहुंच जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस फर्स्ट वाले न्यूरॉन को क्या ये पता है कि सामने वाले न्यूरॉन पे कितने रिसेप्टर हैं तो मुझे उतने ही मॉलिक्यूल रिलीज़ करने हैं, तो ऐसा नहीं होता, नहीं पता होता। तो क्या किया जाता है कि फर्स्ट वाला जो न्यूरॉन है या पहले वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, वो जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके पास हैं वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, मान लो उसके पास टोटल 10 मॉलिक्यूल्स थे और उसने वो 10 मॉलिक्यूल्स कहाँ रिलीज़ कर दिए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। लेकिन आगे जब गए तो सिर्फ 2 ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये फर्स्ट नंबर का और ये दो ही रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, बाकी 8 वहाँ पर रह गए। अब अगर इन 8 मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हटाया नहीं गया तो एक ही मैसेज 5 बार चला जाएगा, और उससे फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर, सिस्टम्स के अंदर गड़बड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए कुदरत की तरफ से क्या व्यवस्था होती है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स को तो ट्रांसपोर्टर्स के सहारे वापस से रीअपटेक कर लिया जाता है और वेसिकल में बंद कर दिया जाता है, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स रीअपटेक भी नहीं हो पाता है जिनका, उसके लिए यहाँ ये एंजाइम प्रेजेंट है और ये एंजाइम उसको मेटाबोलाइज करता रहेगा, तोड़ता रहेगा, जिससे इसकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी, और स्ट्रक्चर बिगड़ने के बाद फिर वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मैसेज का जो होता है वो एंड हो जाता है। यही 5 पॉइंट्स हमने ये पढ़े थे पहले कि इम्पल्स कंडक्शन हुआ, सेल बॉडी से टर्मिनल बटन्स में गया, सेकेंड नंबर पे ट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ साइनेप्टिक वेसिकल्स में। हाँ, कौन सा आयन है जो वेसिकल्स को आगे धकेलने में मदद करता है, कैल्शियम आयन। फिर उसके बाद जब
ट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया, केमिकल रिलीज़ हो गया, तो केमिकल रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, रिसेप्टर पर बाइंड होगा। जब वो रिसेप्टर पर बाइंड होगा तो इम्पल्स कंडक्शन फिर सेल बॉडी से वापस से दूसरे न्यूरॉन से के स्टार्टिंग से उस न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएगा, टर्मिनल बटन्स तक पहुंच जाएगा। और 5th नंबर पे लास्ट में टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड। इस प्रोसेस का एंड कैसे होगा, तो इस प्रोसेस का जो एंड है वो दो प्रोसेसेस के द्वारा होता है। एक तो रीअपटेक से, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर, और दूसरा उसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो ये न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन है। इसको आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट स्टेप्स में भी लिखना रहेगा। ठीक है।